हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आज मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 34। कल मैंने पढ़े थे अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, 32A और 33। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। 34 क्या कहता है? कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स conferred by this part while martial law is in force in any area. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area. 35 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 35 legislation to give effect to the provisions of this part. Legislation to give effect to the provisions of this part, notwithstanding anything in this constitution. A. Parliament shall have and the legislature of a state shall not have power to make laws. 1. With respect to any of the matters which under clauses 3rd of Article 16, clauses 3rd of Article 32, Article 33 and Article 34 may be provided for by law made by Parliament, and second, for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part. And Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in subclause second. B. Any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in such clause 1 of clause A or providing for punishment for any act referred to in subclause second of that clause shall subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372 continue in force until altered or the repealed or amended by Parliament. Explanation. In this article, the expression law in force has the same meaning as in Article 372. अब मैं हिंदी में बताऊंगी इसका अर्थ क्या कहा गया इसमें। आर्टिकल 34 यानी अनुच्छेद 34
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदिष्ट संहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संविधान अनुच्छेद 35 भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह का के अंदर एक जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और का 2 ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात तथा शक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निर्बंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उनमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निःसरण या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। तो इसका जो संशोधन कब हुआ था? एक संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 6 द्वारा 3/1/1977 से अंतः स्थापित, संविधान 50वां संशोधन अधिनियम 1984 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित। फर्स्ट inserted by the Constitution 42nd Amendment Act. First inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S6 WEF. Third January 1977. Second substitution by the Constitution 5th Amendment Act 1984 S2 4 Article 33। ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही पढ़ती हूँ। कल मैं क्या पढ़ूंगी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।